साथियों, एक चीज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी है, रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। अगर 100 डीसी जम्मू में हो और ट्राइबल की पॉपुलेशन 10% हो तो 10% डीसी हमारे होने चाहिए। अगर 100 हाई कोर्ट जज हो तो 10% हमारे ट्राइबल जज होने चाहिए, 10% हमारे तहसीलदार होने चाहिए, 10% हमारे वाइस चांसलर होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, जज होने चाहिए। ये प्रतिनिधित्व का मामला है, रिप्रेजेंटेशन का मामला है। आप गरीबी अमीरी में मत उलझिए। गरीब के लिए जो प्रोग्राम बनते हैं वो बने। सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, बनाए, सबको दे, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर जहां तक बात रिजर्वेशन की है, एसटी स्टेटस के लिए 5 क्राइटेरियाज हैं, वो स्टडी कर लीजिए। जो पूरा करता है वो एसटी में आएगा, जो पूरा नहीं करता वो नहीं आएगा। और उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? एसटी, एससी, ओबीसी तीनों में सबसे बड़ा क्राइटेरिया है सोशल बैकवर्डनेस। समाज में जो निचले स्तर के लोग हैं, जैसे आप पीरों की इज्जत करते हैं, क्या गुजरों की पीर के बराबर इज्जत होती है? नहीं होती। जैसे हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण की इज्जत होती है, नाई की नहीं होती, चमार की नहीं होती। तो ये सोशल स्टिग्मा मेन उसमें क्राइटेरिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, अपने रूल्स रेगुलेशंस को पढ़िए, खुदाया एजुकेशन बढ़ाइए। हम आपके पास बहुत सारा लिटरेचर भेजेंगे, आप स्टडी करिए। कानून के माहिरीन से सलाह लीजिए, बिना सलाह के कोई स्टेटमेंट मत दीजिए। ये पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के क्राइटेरिया बने हैं। 1936 में 2 शेड्यूल बने थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। एक शेड्यूल बना था कास्ट का, शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल बना था ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब। उनके क्राइटेरिया संविधान सभा ने अप्रूव किए और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद लागू हुए। आर्टिकल 342 पढ़ लीजिए, उसके तहत हुआ। और आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए काका साहब कलेक्टर कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन बना, और 1991 से मंडल कमीशन पूरे भारत में लागू हुआ। तो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिली, रिजर्वेशन मिली। तो ये क्राइटेरिया जो पूरा करता है वही एससी में आएगा, वही एसटी में आएगा, वही ओबीसी में आएगा। जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करता वो नहीं आएगा। पहाड़ी स्पीकिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, क्योंकि लैंग्वेज आधार नहीं हो सकता रिजर्वेशन का। पहाड़ी एथनिसिटी कोई है ही नहीं। भारत के आईन के मुताबिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एथनिसिटी की कंडीशन पहाड़ी स्पीकिंग पूरी नहीं करता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये हो गया इंक्लूड एसटी में तो क्या होगा, बस आधे मिनट में बताऊंगा, अपनी बात खत्म कर दूंगा। पिछले 30-32 साल में आपके कितने लोग पुलिस में गए, कितने लोग आपके एजुकेशन में आए, कितने लॉयर बने, कितने जजेस बने। अब जो लिस्टें आज के बाद निकलेंगी, अगर पहाड़ी स्पीकिंग एसटी में आ गया, एक भी गुज्जर बकरवाल आपका सीट नहीं ले पाएगा। वो सारे फॉरवर्ड लोग हैं, सारी सीटें एसटी के नाम पे वो ले जाएंगे। आपके बच्चों को एक सीट नहीं मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। लड़ाई का बेस समझिए। ये गरीबी अमीरी का मसला नहीं है, ये भारत के आईन की धज्जियां उड़ाने का मसला है, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में पूरे इंडिया में जारी रखेंगे। और ये लड़ाई हम उस दिन तक लड़ेंगे जब तक हम इसको सेटिसाइड नहीं करा लेते, या खुद इस देश का प्रधानमंत्री, इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनकर इसको हम अपने हाथ से सेटिसाइड नहीं कराते, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। ये हमें याद रखना होगा। और तो समझ लीजिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तकरीर करने नहीं आया। कानूनी पहलुओं को कानूनी तरीके से समझिए। जिसके घर में भारत का आईन नहीं है, खरीदिए, आज से पढ़ना शुरू कीजिए। आईन का पता होना चाहिए। शेड्यूल 5 पढ़ लीजिए। ट्राइबल की जमीन कोई दूसरा आदमी खरीद नहीं सकता, पता आपको? फिर भी आपके लोग खरीद लेते हैं। ट्राइबल की जमीन कोई जबरदस्ती अगर लेना चाहे, एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट के तहत उसके खिलाफ इंस्टेंट कार्रवाई डीसी साहब को करनी पड़ती है, पुलिस को करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन होता है। एक्ट पढ़िए। आज के बाद आप एक काम करिएगा, इसके साथ मेरी बात खत्म। संविधान, भारत का आईन जिस भाषा में आपको आता है खरीद लीजिए। एससी एसटी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट खरीद लीजिए, और अपने रिगार्डिंग सारे कानून घर में रखिए। पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। ये लड़ाई अकल की है, ये लड़ाई शक्ल की या ताकत की नहीं है। ये बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, अकल से लड़ी जाती है। अकल पैदा करें। बेवजह यहाँ पे स्टेटमेंट मत दे
ये गरीबी अमीरी का मसला नहीं है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इस पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।